नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चुनाव प्रचार के मात्र 2 दिन बचे हैं। 3 अक्टूबर की शाम को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। सियासी दलों के तमाम दिग्गज मैदान में हैं। कांग्रेस जहां जीटी रोड बेल्ट को साधने के साथ पूरे हरियाणा को साधने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी के दिग्गज भी पूरा दमखम लगा रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी में इस बार हरियाणा के रण में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। आज और कल इन 2 दिनों में राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंकेंगे। ऐसे में किस पार्टी की रणनीति क्या है और क्या कहते हैं इस बार के सियासी समीकरण, ये सवाल है। हरियाणा की सियासत क्या कहती है और किस तरीके के समीकरण कांग्रेस और बीजेपी बिछा रही है, इन पर करेंगे चर्चा। और अब तक की जो रणनीति है, जो जनता के बीच कनेक्शन है, जुड़ाव है, लोगों से मिलना है, धुआंधार रैलियां हैं, उसके बाद किस पार्टी के पक्ष में क्या माहौल बनता नजर आ रहा है। हालांकि दावे तो सभी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है, सवालों के जरिए उनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, पानीपत से एसेट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोरी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कल शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। राज्य की 90 सीटों के लिए एक ही दिन 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। बीजेपी, कांग्रेस जैसे दलों ने जमकर प्रचार किया है। बीजेपी जहां लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए ताकत झोंक रही है, वहीं कांग्रेस 10 साल बाद वापसी के लिए जोर लगा रही है। सोनीपत में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चुनाव प्रचार किया। इस दौरान सीएम सैनी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी के पास अब जन नहीं है, वो जनता का विश्वास खो दिया है। उन्हें सड़कों पर रहना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने भी लोगों को सड़कों पर लाने का काम किया है। कहा जी 1 लाख युवाओं को हर वर्ष नौकरी देंगे। दूसरा कहा महिलाओं को 1500 रुपए देंगे। तीसरा कहा 300 यूनिट फ्री देंगे। भाई हिमाचल तो ज्यादा दूर नहीं, कहे तो और भी बातें हैं, पर मैं 3, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, मैं 3 इस करके गणा रहा हूं। आप पूछ लो हिमाचल में जाकर के, एक भी यूनिट कांग्रेस ने 2 साल सरकार को हो गया है, एक भी यूनिट फ्री नहीं करी और यूनिट के रेट बढ़ा दिए, बिजली के दाम बढ़ा दिए। एक भी महिला को 5 पैसा नहीं दिया। 2 साल हो गया, आप जाकर पता कर लो। एक भी छोरा नौकरी नहीं लगा। उल्टा सरकार ने यह बयान दिया कि जो कर्मचारी हमारे पास हिमाचल में लगे हुए हैं, उनको सैलरी देने के लिए हमारे पास पैसा ही नहीं है। यमुनानगर के बिलासपुर में आयोजित बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हरियाणा की जनता ने तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने का मन बना लिया है। मैं कह सकता हूं, इससे पहले जितनी सीटों पर विजय प्राप्त करके भाजपा ने सरकार बनाई थी, उससे ज्यादा सीटों पर विजय प्राप्त इस बार स्पष्ट बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनाएगी। साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इनका समझौता है। वहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों मिलकर यह कहा है, हमारी जम्मू कश्मीर में सरकार बन जाएगी तो धारा 370 जो बीजेपी की सरकार ने समाप्त किया है, हम उसको पुनः बहाल कर देंगे। आप पढ़े लिखे लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, धारा 370 जम्मू कश्मीर की जो हम लोगों ने समाप्त किया है, क्या कोई राज्य सरकार इसको पुनः बहाल कर सकती है? जो भी पढ़े लिखे लोग हैं उनसे पूछ लीजिए। इतना सरासर झूठ जिस काम को आप कर नहीं सकते हैं, केवल वोट हासिल करने के लिए आप इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है। इसी कड़ी में चरखी दादरी के बाठड़ा विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी पर वादे पूरे न करने और उन्हें झूठों का सरदार करार दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा अपने वादों को पूरा करती है। मोदी जी
तो भरोसा तोड़ने वालों का भी सरदार है। उनके सैकड़ों झूठ वायदे आप सबको मालूम है, क्योंकि अगर मैं कहूंगा तो लोग बोलेंगे, खास करके बीजेपी के लोग बोलेंगे, भाई बार बार यही कहते हैं। मोदी जी ने इतने वायदे किए गए 10 साल में कि उसकी हद नहीं। चरखी दादरी के जुलाना में पहुंची प्रियंका गांधी ने हरियाणा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के 10 साल के शासन में पिछड़ों, कमजोर वर्गों और किसानों पर अत्याचार के अलावा कुछ नहीं हुआ। 10 सालों से सिर्फ और सिर्फ आप अन्याय देख रहे हो, नौजवानों के साथ, पहलवानों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ। तो बचता क्या है? भगवान ने कहा कि जब जब अन्याय होगा तो न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आपके बीच उतरेंगे। लेकिन ये भगवान तो आपके दिल में भी तो है। यही भगवान आपके दिल में है, तो कब खड़े होगे इस अन्याय के खिलाफ? सभी राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार में पूरा जोर लगा दिया है। अपनी अपनी जीत को लेकर बड़े बड़े दावे किए, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि किसके वादे में कितना दम है। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज। तो चुनावी समर में रणनीति क्या कहती है दिग्गज नेताओं की? शुरुआत देवेंद्र मैं आपसे ही करना चाहूंगा। देवेंद्र, किस तरीके की रणनीति है? क्योंकि समय बेहद कम बचा है, 2 दिन बचे हैं, आज और कल का। उसके बाद पार्टियां रणनीति बनाएंगी। अभी तक की अगर सूरत हाल की बात करें, हरियाणा की सियासत की बात करें, रैलियों की बात करें, धुआंधार प्रचार की बात करें, तो क्या नजर आ रहा है? देखिए सौरभ, प्रचार में तो मेरे को लगता है किसी दल ने कमी नहीं छोड़ी। ज्यादातर कांग्रेस और बीजेपी का प्रचार हुआ, क्योंकि मुख्य पार्टियां हैं, नेशनल पार्टी है, और ये जम्मू कश्मीर में भी चुनाव लड़ी है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस से था और बीजेपी अलग से। तो बीजेपी से जो नेता प्रधानमंत्री हैं, जैसे और नेता हैं, जैसे राजनाथ सिंह भी, जो जम्मू कश्मीर में प्रचार करके वापस दिल्ली आते हैं, तो हरियाणा रास्ते में आते हैं दिल्ली से पहले। इस वजह से भी हरियाणा में बड़े जो प्रचारक हैं, बड़े मतलब स्टार प्रचारक हैं, उनकी आवक ज्यादा रही है हरियाणा में, और कांग्रेस की भी रही है। लेकिन कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने ज्यादा प्रचार किया है, ज्यादा जनसंपर्क किया है, रैलियां की हैं। क्योंकि बीजेपी थोड़ा सा प्रेशर में जरूर है कि तीसरी बार सरकार बनानी है, थोड़ा सा, चूंकि 10 साल सरकार को होगी, एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों को सीधे सीधे प्रभावित कर रहे हैं और लोग इलेक्शन का इंतजार कर रहे थे। तो अब आखिर वो दिन भी आ गया। कल शाम को इसी टाइम 6 बजे के आसपास प्रचार खत्म हो जाएगा। फिर 50 घंटे का टाइम, सिर्फ 40-50 घंटे का टाइम बचेगा, जो अंदरूनी तौर पे डोर टू डोर होगा। रूठने मनाने वाली बात है, जो लोग रूठे हुए हैं, जिन लोगों को सेट करना है या सेटलमेंट करनी है, दरवाजों के अंदर गुप्त मीटिंगें होगी जी। जो उम्मीदवार हैं, अपने जो उनकी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनकी गाइडलाइन में रहकर कुछ काम करेंगे। डैमेज कंट्रोल कैसे हो, बाजी को कैसे जीता जाए, तमाम तरह की कसरत होनी है। तो कल शाम के बाद फिर कल की रात होगी और परसों की रात होगी, अगले दिन तो वोटिंग होनी है। तो प्रचार में मेरे को लगता है कोई कमी नहीं छोड़ी गई। आरोप प्रत्यारोप का भी दौर पूरा रहा। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाए और प्रधानमंत्री पर भी आरोप लगाए कांग्रेस के नेताओं ने। चुनाव में जैसा होता है वो हुआ है, सब कुछ हमने देखा। अब जनता के मन में क्या है, लोग किस तरह का फैसला करते हैं, दिल या दिमाग से करते हैं, खाली दिल से करते हैं या दिमाग से या दोनों से करते हैं, वो जनता के मन में है। अभी वोटर्स जो है अगले 50 घंटों के लिए, 2 दिन के लिए वोटर्स है, वो जनता ही जनार्दन है। अब हाथ जोड़े, सिर झुकाए, वोट की अपील करें। अभी भी उम्मीदवार जाएंगे घरों में, क्योंकि शोर शराबा, ये लाउड स्पीकर, रैली, काफिले, रोड शो, ये कल के बाद, कल शाम के बाद खत्म हो जाएंगे। तो अंदरूनी जो बिहाइंड द डोर्स जो होती है कसरत, वो होगी। उसमें बहुत सारी लोग हैं, मेरे को लगता है उठा पटक भी होगी। कुछ लोग समर्थन दे देंगे, कुछ ले लेंगे, किसी से गुहार लगाई जाएगी, मिन्नतें की जाएगी, एहसान जताने की कोशिश, बहुत सारी चीजें अभी होनी है कल के प्रचार के बाद। जी वीरेन जी, जो आरोप प्रत्यारोप हैं
खड़गे कह रहे हैं कि मोदी जी ने भरोसा तोड़ने का काम किया। चरखी दादरी की जुलाना पहुंची प्रियंका कह रही हैं कि 10 सालों से बीजेपी ने अन्याय ही अन्याय किया और जनता के साथ झूठे वादे किए। उधर राहुल गांधी को भी हमने देखा कि जो उनकी यात्रा थी उस दरमियान उन्होंने जमकर केंद्र सरकार पर हमला बोला, तमाम सवाल खड़े किए। अब सवाल ये कि नायब सैनी उधर कह रहे हैं राहुल गांधी ने जनता का विश्वास खो दिया है। भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है। इन दावों में हकीकत कितनी है और वार पलटवार तो लाजमी है कि जब सियासी तीर चलेगा तो वार पलटवार तो होगा ही। हकीकत कितनी नजर आ रही है? देखिए, चुनाव के समय में इस तरह का आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहता है जी, और लोग भी अपेक्षा करते हैं। देखिए, राजनीतिक दल जो है अपनी नीतियों पर कम बोलते हैं, दूसरों के दल के बारे में ज्यादा बोलते हैं। जी। ये भारतीय जनता पार्टी है, वो अपनी नीतियों के बारे में कम, कांग्रेस की आलोचना और कांग्रेस की आंतरिक फूट में कांग्रेस का मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होना चाहिए, इस पर अपना जो है ज्यादा प्रकाश डालती है। भारतीय जनता पार्टी अपने बारे में नहीं बोलती और ये स्थिति कांग्रेस की है। देखिए, आज तो 2 अक्टूबर था, गांधी जयंती थी, तो मतलब ये राष्ट्रीय अवकाश दिवस था। कम से कम आज के दिन तो राजनीतिक दलों को राजनीतिक शुचिता का ध्यान रखना चाहिए। मतलब आज गांधी जयंती के दिन भी कम से कम प्रचार से अलग रहते, क्योंकि राजनीतिक प्रचार तो सारा वर्ष चलता रहता है। मतलब गांधी जयंती के दिन तो मर्यादा रख सकते थे, लेकिन ना तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कुछ किया, ना कांग्रेस ने किया। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक भी थे आज और कांग्रेस के भी थे। देखिए, उनकी भी मजबूरी हो सकती है, क्योंकि कल जो है प्रचार का अंतिम दिन है। कल 6 बजे के बाद जो है प्रचार समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस मामले में अगर मतलब गांधी जयंती के दिन भी अगर हम अपने राजनीतिक आदर्शों का पालन नहीं करते तो उससे एक ठेस तो पहुंचती है और मर्यादा भी। देखिए, आज राजनाथ सिंह भी थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चुनावी कार्यक्रम था, मल्लिकार्जुन खड़गे का था, प्रियंका गांधी का था। तो इसलिए देखिए, और सभी, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद और रोहतक में थे। और ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने नियमित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रोहतक में, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है वहां रखे, वहां केंद्रीय नेता आते हैं, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कांग्रेस पर दोषारोपण करते हैं। तो ये स्थिति जो है कांग्रेस में भी अपना एक अलग बना हुआ है, उसकी भी सारी गतिविधियां जो है केंद्रित रहती हैं भारतीय जनता पार्टी में दोषारोपण का। आज प्रियंका गांधी की जनसभा थी, तो प्रियंका गांधी ने सबसे पहले तो हरियाणा से अपना लगाव जोड़ा कि हरियाणा से उनका क्या नाता है, हरियाणा के लोगों के बारे में वो क्या राय रखती हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैंने हरियाणा का नमक खाया है, इस तरह प्रियंका गांधी ने आज हरियाणा के बारे में, हरियाणा के लोगों के बारे में और अपने नाता जोड़ा एक तरह से, ताकि भावनात्मक लगाव पैदा किया जाए। तो इस तरह देखिए, ये सब चुनाव के दिनों में ही होता है, आगे पीछे सब भूल जाते हैं, कोई उनका हरियाणा से लगाव नहीं रहता। तो ये चुनाव के दिनों में ही उनको सब जो हरियाणा से रिश्ते हैं सबको याद आ जाते हैं। और एक बात और भी देखनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है रविशंकर प्रसाद जी ने, उन्होंने कहा कि शैलजा का, जैसे दूसरे नेता कह रहे हैं भाई शैलजा का अपमान किया जा रहा है, कांग्रेस का जो हुड्डाकरण हो रहा है, तो मतलब कांग्रेस की क्या स्थिति है, कांग्रेस के आंतरिक मामले हैं, तो कांग्रेस को ये उन पर छोड़ देना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के बारे में, तो भारतीय जनता पार्टी भी अपना दलित को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने रतनलाल कटारिया या चौधरी सूरजभान के बाद किसी दलित को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया। तो इसलिए मतलब भारतीय जनता पार्टी भी अपने गिरेबान में जागने से पहले कांग्रेस में दोषारोपण करती है, और कांग्रेस भी अपने गिरेबान में जागने के बजाय वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है, व्यक्तिगत आरोप भी आ जाते हैं, जिस तरह में कैथल में दिखाई दिया। और ये कहे कि राजनीतिक जो शुचिता रहनी चाहिए, जो एक राजनीतिक मर्यादा रहना चाहिए, उसको भी लांघ जाते हैं। अब ये तो मतदाताओं को तय करना है कि उसने किस दल को चुनना है। लेकिन एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी अपना ये दिखा रही है कि अगर हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे तो एक वर्ग विशेष का साम्राज्य हो जाएगा, एक वर्ग विशेष का आतंक बढ़ जाएगा, और इससे इसका प्रभाव भी हो रहा है शहरी मतदाताओं में, इसका प्रभाव भी हो रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दा उछाल रही है उसका शहरी मतदाताओं पर व्यापक प्रभाव है। और इसके विपरीत कांग्रेस कह रही है उसने तो मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा घोषित किया नहीं। और भारतीय जनता पार्टी में ये एक बात है कि अगर नायब सैनी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया हुआ है, तो क्या ये हरियाणा के जनता का फैसला है या हरियाणा के विधायकों का फैसला है? ये तो थोपा क्या फैसला है, अमित शाह जी ने घोषणा की है, कोई पार्टी का केंद्रीय संसदीय बोर्ड का भी फैसला नहीं है। तो इस तरह आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहेंगे जब तक चुनाव के परिणाम नहीं आते। एक दूसरे को जो घेरने की कोशिश है वो तो होती रहेगी। देवेंद्र, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की इस बार पूरी तरह से रणनीति सटीक है। जीटी रोड बेल्ट को साधना, अहिरवाल बेल्ट को साधना। राहुल गांधी की हमने देखा विजय संकल्प यात्रा जो है उसकी शुरुआत भी वहीं से हुई, सोनीपत पहुंचे, उसके बाद अंबाला। ये जो रणनीति है इस बार जीटी रोड बेल्ट की, क्या कहती है? बीजेपी का तिलिस्म तोड़ना एक
रणनीति हो सकती है इसके पीछे, या फिर कांग्रेस के अंदर जो बागी हैं उनको कहीं ना कहीं शांत करना एक रणनीति, या फिर खास टारगेट बीजेपी का ही रहेगा? क्योंकि अगर हम 2014 और 19 के चुनाव को देखें तो बीजेपी ने अच्छे खासे वोट यहां से हासिल किए और सरकार भी बनाई। 2014 में अकेले अपने दम पर बनाई, 2019 में हालांकि बड़ी पार्टी बनकर उभरी सबसे बड़ी। इस बार कांग्रेस की रणनीति कुछ जुदा जुदा नजर आ रही है। देखिए सौरभ, कांग्रेस के लिए दरअसल जीटी रोड बेल्ट और अहीरवाल, जिसको हम दक्षिण हरियाणा कहते हैं, दक्षिण हरियाणा में करीब 12 सीटें हैं और 23 सीटें यहां हैं। 35 सीटें सीधी सीधी ऐसी है, 35 सीटें जो 35 सीटें अगर 90 में किसी पार्टी को उसका ज्यादा हिस्सा मिल जाए तो आप समझिए पकड़ मजबूत होती है, मेजोरिटी हासिल होती है और सरकार बनने की संभावना बनती है। दरअसल 2014 और 19 के चुनाव में जीटी रोड बेल्ट और अहीरवाल, ये दो ऐसे क्षेत्र है जहां एक वर्ग विशेष, जिसको हम जाट कम्युनिटी कहते हैं, चुनाव के मामले में, वोट डालने के मामले में, रणनीति बनाने में या फैसला लेने में बहुत आक्रामक से काम लेती है। जाट जो लीडर्स होते हैं उनका दबदबा है पूरा सियासत में, और हरियाणा को वैसे भी जाटों के नाम से ही जाना जाता है। और जाट अपनी धमक दिखाने में कभी चूकते नहीं है, चुनाव के मामले में तो खास तौर पर जी। दूसरा, जैसे जीटी रोड बेल्ट है, अगर हम पंचकुला से, कालका से बात करें तो समालखा तक, चूंकि आगे दिल्ली आता है सोनीपत तक, 23 सीटें हैं, करीब 23 सीटें और 12 सीटें अहीरवाल की 35। 2014 और 19 के चुनाव में बीजेपी को एक बड़ा हिस्सा इन सीटों से मिला था, जिसको नॉन जाट एरिया कहते हैं, और एक वर्ग विशेष का ज्यादा प्रभाव या दबाव नहीं है। जीटी रोड बेल्ट और अहीरवाल मतलब 1/3 सीटें यहां पर है, जहां जाट वोटर्स ज्यादा है। क्योंकि चुनाव को बड़े आक्रामक तरीके से लड़ते हैं। वो जिले कौन से हैं? सोनीपत, झज्जर, जींद, भिवानी, हिसार और रोहतक, ये 6-7 जिले हैं जहां जो मतलब जाट बेल्ट कहते हैं, जाट बाहुल्य क्षेत्र जिसको कहते हैं। तो उनको छोड़कर जो नॉन जाट एरिया है, व्यापारिक बेल्ट है, ये दिल्ली चंडीगढ़ के बीच का एरिया है, 7 जिले हैं, दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से दिल्ली जाए तो ये व्यापारिक बेल्ट है। यहाँ अच्छा खासा व्यापार है, हरियाणा का पूरा व्यापार, और सरकार को जो टैक्सेस जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, उसका बड़ा हिस्सा गुरुग्राम, फरीदाबाद के बाद जीटी रोड बेल्ट में जो इंडस्ट्री है, पानीपत रिफाइनरी है, बताते हैं कि एक साल में 2000 करोड़ का रेवेन्यू सिर्फ हरियाणा गवर्नमेंट को पानीपत रिफाइनरी से मिलता है। एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है पानीपत। तो इस बेल्ट में, अहीरवाल में और जीटी रोड बेल्ट में बीजेपी को पिछले 10 साल में, 14 में, 24 में, लोकसभा में, विधानसभा में, नगर निगम में अच्छा समर्थन मिला। और कांग्रेस ने जब समीक्षा की, उनको लगा कि ये वो क्षेत्र है जिनको हमने अभी ज्यादा तवज्जो नहीं दी, ज्यादा उनको छुआ नहीं था, या ज्यादा गतिविधियां तो उधर की तरफ रुख किया गया। तो बिल्कुल समय थोड़ा कम है देवेंद्र, मुझे रोकना होगा आपको। वीरेंद्र जी, लास्ट कमेंट में आपसे लेना चाहूंगा, अब किस पार्टी का हिट करने का तरीका, कितना सटीक फॉर्मूला, कितना सटीक नजर आएगा? समय कम है आज और कल का, शॉर्ट में संक्षेप में चाहूंगा सर। देखिए, सभी दलों ने जो अपने तुरुप के पत्ते होते हैं वो फेंक चुके हैं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थिति में सुधार किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब हरियाणा में चुनाव की घोषणा हुई थी तो सरकार के खिलाफ वातावरण था, ये माना जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार आना तो तय है, ये स्थिति अब भी हो सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थिति जो है मजबूत की है, जो पहले की तुलना में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति में दिनों दिन सुधार हुआ है, और इसका श्रेय कांग्रेस को जाता है, मतलब कांग्रेस के नेताओं की आपसे गुटबाजी को जाता है। और इस तरह रविशंकर प्रसाद ने कहा कि चुनाव के समय में मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के भी हाथ मिलाए गए थे, इस तरह राजस्थान में भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के हाथ मिलाए थे। तो इसलिए क्या हुआ, तो मतलब ये जो छदम है, ये जो एकता का प्रदर्शन है, ये छदम है। अब ये स्थिति देखने वाली होगी कि अब चुनाव के जब मतदान होगा तब क्या मतदाता जो है किसके पक्ष में फैसला करते हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। स्टार प्रचारकों ने पूरी ताकत झोंक रही है। अब सवाल यह है कि समय बेहद कम बचा है, आज और कल का दिन है। कल शाम 6 बजे तक ये चुनाव प्रचार पूरी तरह थम जाएगा। उसके बाद तमाम दिग्गज नेता डोर टू डोर जाकर जनता से वोट की अपील करेंगे, क्योंकि 5 तारीख को वोटिंग होनी है। उस दिन ईवीएम में किस्मत कैद होगी। देखना होगा जनता किस पर भरोसा जताती है। फिलहाल हरियाणा की सियासत में सियासी जो समीकरण है वो साधने में तमाम दिग्गज लगे हैं।